हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लेसन 3 जिसका नाम है ऑटम और इसके पोएट है जॉन क्लेयर। तो पोएम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा जॉन क्लेयर के बारे में बता दूं। जॉन क्लेयर जो थे एक इंग्लिश पोएट थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनके बचपन के ज़्यादातर दिन जो है इंग्लैंड के गाँव में बीता है। तो इस पोएम ऑटम को भी उन्होंने इस पोएम में भी उन्होंने पूरे गांव के जो दृश्य है उसे दिखाया है। साथ ही जब गांव में ऑटम का सीजन आता है यानी जब पतझड़ आता है तब वहाँ का दृश्य कैसा होता है इसे उन्होंने इस पोएम में दिखाया है। और सिर्फ ऑटमन को ही नहीं, जितने भी सीजन्स है जैसे कि विंटर, समर, ये भी गांव में किस तरह से आते हैं और कैसा उसका प्रभाव होता है इसको भी उन्होंने इस पोएम में दिखाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। I love the fitful gust that shakes the casement all day। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि मुझे पसंद है फीटफुल गस्ट। फीटफुल का मतलब होता है चंचल और गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका। तो हवा कैसी है? फीटफुल है यानी चंचल है। दैट शेक्स जो कि हिला देती है। द कैसमेंट ऑल डे। कैसमेंट यानी एक तरह की खिड़की जो कि दोनों साइड से जैसे हम खोल सकते हैं, बाहर से भी खुल सकता है, अंदर से भी खुल सकता है, जैसे कैसमेंट कहते हैं। तो चंचल हवाओं के झोंके क्या करते हैं? कैसमेंट को सारा दिन हिलाते रहते हैं, जो कि पोएट को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड फ्रॉम द मोजी एल्म ट्री टेक्स द फेडेड लीव्स अवे। एंड फ्रॉम द मोजी, मोजी का मतलब होता है शैवाल। आपने अक्सर शैवाल देखा होगा जो कि पुराने पेड़ के ऊपर या दीवारों के ऊपर जमे होते हैं, जिसे मोस या शैवाल कहते हैं। और एल्म ट्री क्या होता है? एल्म ट्री एक तरह का पेड़ है जो कि ज़्यादातर इंग्लैंड के गांव में पाया जाता है, इस तरह का पेड़। एंड फ्रॉम द मोजी एल्म ट्री यानी जो मोजी, जो पुराना पौधा है जिसके ऊपर, पुराना पेड़ है जिसके ऊपर शैवाल जमे हैं, उसमें से क्या हो रहा है? जितने भी जो लीव्स है वो सारे ये फीटफुल गस्ट अपने साथ उड़ा के लेके चले जा रहे हैं। यानी जो ये चंचल हवाओं के झोंके हैं वो क्या करते हैं? जितने भी इस पेड़ के जो पत्ते हैं जो कि फेड हो गए हैं, फेड यानी अभी ये पतझड़ का मौसम है, तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं वो एक बार तो नहीं गिर जाते, वो थोड़ा जो फेड होने के बाद यानी पीले पड़ने के बाद, थोड़ा सूखने के बाद गिरते हैं। तो जितने भी सूखे पत्ते हैं एल्म ट्री के या जितने भी फेडेड पत्ते हैं वो सारे ये फीटफुल गस्ट अपने साथ उड़ा के लेकर चले जाते हैं। ट्रेलिंग देम बाय द विंडो पेन विथ 1000 others डाउन द लेन। और ट्रेलिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेलिंग मतलब होता है घूमना, गोल गोल घूमना। तो वो पत्ते सिर्फ उसको उड़ा के नहीं लेके जाता, इसके साथ ही वो हवा क्या करता है? उस पत्ते को अपने साथ गोल गोल घुमाता है, जो पोएट के विंडो पेन से भी देखे जा रहे हैं। यानी वो पत्ते गोल गोल घूम के पोएट के विंडो पेन पे आके टकरा रहे हैं। विंडो पेन क्या होता है? विंडो पेन जो खिड़की का फ्रेम होता है उसे कहते हैं विंडो पेन। तो ये पत्ते जो कि एल्म ट्री के पत्ते हैं जिसे फीटफुल गस्ट अपने साथ उड़ा के लेके आते हैं, ये पोएट की खिड़की से आके टकराते हैं और गोल गोल घूमते हैं, ट्रिलिंग करते हैं। विथ 1000 others डाउन द लेन। और ऐसे बहुत सारे हजारों पत्ते लेन में यानी नीचे गलियों में पड़े हैं और वो भी वहां पे ट्रेलिंग कर रहे हैं, वो भी वहां पे घूम रहे हैं, ऐसे हजारों पत्ते। आई लव टू सी द शेकिंग ट्विग डांस टिल द शट ऑफ ईव। यानी पोएट को यहाँ देखना पसंद है। क्या देखना पसंद है? शेकिंग ट्विग। ट्विग का मतलब होता है टहनी या डाली। छोटी छोटी टहनियों या डालियों को ट्विग कहते हैं। तो जब वो हिलती है, शेक करती है, तो ये दृश्य पोएट को बहुत पसंद है। तो वो ट्विग शेक क्यों करती है, हिलती क्यों है? क्योंकि जो फिटफुल गस्ट है वो क्या करता है? केसमेंट को हिलाता है, इसके साथ साथ जो एल्म ट्री के लीव्स है, जो उसके पत्ते हैं, उसको वो अपने साथ बहा के लेके जाता है और फिर उसे ट्रेल कराता है यानी उसे गोल गोल घुमाता है। और इसके साथ ही वो फिटफुल गस्ट यानी जो चंचल हवाएं हैं वो ट्विग को भी यानी जो टहनियाँ है या डालियाँ है उसे भी शेक कराता है, उसे भी हिलाता है। डांस टिल द शट ऑफ ईव। तो ये जो हिलती हुई टहनियाँ या डालियाँ
जब हिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो डांस कर रही हो, नृत्य कर रही हो। और ये कब तक डांस करेगी? टिल द शट ऑफ ईव। ईव का मतलब है इवनिंग, यानी शाम होने तक। तो जब तक शाम नहीं होगी ये डांस करती ही रहेगी। तो ये पूरा का पूरा दृश्य जो पोएट है उन्हें बहुत पसंद है। The sparrow on the cottage rick, whose trip would make believe that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to light। तो जो स्पैरो है, अब जो पोएट है वो अपने घर से बाहर निकल गए हैं। यहाँ तक जो उन्होंने कहा वो सब घर के अंदर उन्होंने देखा था, यानी जो हवाएं चल रही है, कैसमेंट हिल रहे हैं और साथ ही टहनियाँ डालियाँ सब हिल रहे हैं, पत्ते गोल गोल घूम रहे हैं। अब पोएट घर से बाहर निकल चुके हैं और बाहर उन्होंने क्या देखा कि स्पैरो जो है यानी गौरैया, एक छोटी सी पक्षी होती है गौरैया, वो कॉटेज रिक के ऊपर बैठी है, यानी कॉटेज के ऊपर, कॉटेज के छत के ऊपर बैठी हुई है। Whose trip would make believe, जिसका ट्रिप यानी जिसकी आवाज, जिसकी चहचहाहट, ट्रिप यानी उसकी आवाज को चिप चिप कहते हैं, जो कि ये बिलीव कराती है, ये महसूस कराती है, ये प्रतीत कराती है कि स्प्रिंग जो है, द स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लर्टिंग बाय, यानी स्प्रिंग जो है अभी अभी चला गया है। और कैसे गया है? फ्लर्टिंग करते हुए, यानी छेड़ते हुए, सभी को छेड़ के, सभी के साथ छेड़खानी करके वो चला गया है। इन द समर स्लैप विथ फ्लावर्स टू लाइट। तो यहाँ मैं समर की थोड़ी विशेषता बता दूं। जो इंग्लैंड है वहाँ पे समर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी वहाँ पे समर यानी गर्मी हमारे यहाँ जितना भीष्म नहीं होता, यानी इतना ज़्यादा गर्मी वहाँ पे नहीं पड़ता। वहाँ पे हल्की गर्मी पड़ती है क्योंकि साल भर ठंड रहती है, और जब हल्की गर्मी आती है तो उस टाइम में लोग जो है समर को एंजॉय करना पसंद करते हैं। जिसे पोएट ने कहा है कि जब स्प्रिंग गया तो वो क्या करके गया? अपने फ्लावर्स को समर के लैप में, यानी गर्मी के गोद में छोड़ के गया। I love to see the cottage smoke curl upwards through the neck tree। और क्या पसंद है लेखक पोएट को? कॉटेज स्मोक को देखना। कॉटेज स्मोक किसे कहते हैं? इंग्लैंड में अभी मैंने बताया बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे घरों के भीतर एक छोटा सा जो है फायर प्लेस कहते हैं। फायर प्लेस में क्या किया जाता है? आग जलाया जाता है और लोग जो है वहाँ बैठ के आग तापते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर घर के अंदर आग जलाएंगे तो धुआं उत्पन्न होगा। उस धुआं को निकालने के लिए एक चिमनी बनाया जाता है घर के छत पे, कॉटेज के छत पे, जहाँ से स्मोक निकल रहा है। और ये स्मोक देखना पोएट को पसंद है। कर्ल अपवर्ड्स थ्रू द नेक ट्री, जो कि कैसे जा रहा है? कर्ल होकर, यानी घूम घूम कर ऊपर की तरफ उड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हवाएं जो है वो चलना बंद कर दी है, यानी जो फिटफुल गस्ट अभी तक चल रही थी वो अब रुक चुकी है। अब जो है स्मोक वो कर्ल होके, अगर हवा चलती तो क्या होता? वो हवा के साथ उड़ता, लेकिन फिलहाल ये ऊपर उठ रही है, वो भी कर्ल होके, यानी जो है ये हवा जो है चलना बंद हो गया है। और कैसे, कहाँ से जा रही है? थ्रू द नेक्ड ट्रीज, यानी जो ट्रीज है, अभी जो पतझड़ का मौसम है, इसके बाद ट्री ने अपने सारे पत्ते क्या कर दिए? झाड़ दिए हैं। तो इसके बाद ट्री नेक्ड हो गया है, यानी पूरा खुला हो गया है, जहाँ से होके ये सारे स्मोक जो है ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। और ये दृश्य पोएट को पसंद है। The pigeons nestle round the court on dull November days like these। यानी pigeons ने, यानी कबूतरों ने अपना नेसल बनाया। नेसल कहने का मतलब है अपना घोंसला बनाया है। कहाँ पे? राउंड द कोट। कोट कहने का मतलब है कि जो ठंड प्रदेश है वहाँ पे लोग अपने घरों के सामने या घरों के ऊपर पक्षियों के रहने का एक वास स्थान बनाते हैं, एक रहने के लिए एक घोंसला बनाते हैं जिसे कोट कहते हैं, ताकि पक्षी ठंड से बचने के लिए वहाँ पे आश्रय लें, जिसे कोट कहते हैं। ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस। तो नवंबर का महीना कैसा है? बहुत ही ज़्यादा डल है, यानी कोई भी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इतनी ठंड है कि चारों तरफ जो है शांति फैली हुई है, एकदम डल है, यानी बहुत ही ज़्यादा शांत है। डेज लाइक दिस, यानी इसी डेज में, नवंबर के महीने में ही पिजन्स जो है, यानी जितने भी जो पक्षी है, उन सभी ने मृत्यु से बचने के लिए कोट के अंदर जाके अपना आश्रय लिया है। The cock upon the dunghill crowing, the meal sails on the heath a going। इसके साथ ही जो कॉक है, यानी जो मुर्गा है, वो क्रोइंग कर रहा है, यानी बांध दे रहा है, अपना आवाज निकाल रहा है। कहाँ?
अपॉन द डंग हिल। डंग हिल किसे कहते हैं? जो गांव में अक्सर फार्म्स पाए जाते हैं, यानी लोग जो है वहाँ पशु पक्षी को पालना पसंद करते हैं। तो जो पशु पक्षी के जो मल होते हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं, उनको एक जगह एकत्र किया जाता है, एक जगह रखा जाता है, जिसे वहाँ पे एक हिल जैसा, एक पहाड़ जैसा बन जाता है, जिसे डंग हिल कहते हैं। बाद में उसे फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। उसी के ऊपर खड़ा होके मुर्गा बांध दे रहा है। द मिल सेल्स ऑन द हीथ अगोइंग। और मिल यानी विंड मिल, जो गांव प्रदेशों में या फिर इंग्लैंड के जो गांव प्रदेश है वहाँ पे विंड मिल के हेल्प से लोग क्या करते हैं, उससे घुमाते हैं। और जब हवा चलती है तो विंड मिल घूमता है, उसमें बड़े बड़े पंख लगे होते हैं, या बड़ी बड़ी जो है उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। जब हवा चलता है तो वो ब्लेड्स हिलते हैं, जिससे एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से लोग जो है बहुत सारे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, जो कि कहाँ खड़ा है? हीथ अगोइंग। हीथ कहने का मतलब एक जगह है, खाली सा मैदान। ज़्यादातर जो विंड मिल्स होती है ये इसी जगह पे ऐसे ही खाली मैदानों में लगाई जाती है। तो विंड मिल जो है वो खड़ा हुआ है कहाँ? हीथ पे, यानी एक खुले मैदान में। और क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली वो घूम रहा है। सेल कहने का मतलब है कि हवा जब चल रही है तो वो घूम रहा है। और ये कैसे घूम रहा है? कंटिन्यूसली घूम रहा है, इसे अगोइंग कहते हैं। द फेदर फ्रॉम द रेवन्स ब्रेस्ट फॉल्स ऑन द स्टबल लीफ। फेदर यानी पंख। पंख गिर रहा है कहाँ से? रेवन के ब्रेस्ट से। रेवन एक तरह के कौवे का प्रजाति है जिसे रेवन कहते हैं। तो रेवन के सीने से, उसके ब्रेस्ट से फेदर गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? फॉल ऑन द स्टेबल लीफ। स्टेबल का मतलब होता है जो मैदान जहाँ पे फसल उगाई जाती है, जहाँ पे खेती की जाती है। तो फसल उगाने के बाद जब फसल पक जाती है तो जो किसान है उसे पूरा जड़ से नहीं उखाड़ते, उसे आधा थोड़ा स्टेम छोड़ के उसे काटते हैं। तो वो बाकी का जो स्टेम बचा हुआ मैदान है, जहाँ पे स्टेम जो है बचे रहते हैं, यानी फसल कटने के बाद जो बचा हुआ मैदान है उसे स्टेबल कहते हैं। और साथ ही ली का मतलब होता है जो घास भरे हुए मैदान है, यानी वहाँ पे स्टेबल भी है और घास भी भरे हुए हैं। ऐसे जगह पे जो है कौवे का फेदर यानी उसका जो पंख है वो आके गिर रहा है। द acorn near the old crow's nest fall pattering down the tree. acorn यानी ओक ट्री का एक फल होता है जिसे acorn कहते हैं। ज़्यादातर ये ठंडे प्रदेशों में ये प्लांट पाया जाता है, ओक ट्री। और यहाँ इंग्लैंड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ओक ट्री ज़्यादा मात्रा में होगी, तो उसके फल को कहते हैं acorn। तो ओक ट्री के ऊपर ही एक ओल्ड कौवे ने, एक वृद्ध कौवे ने अपना नेस्ट बनाया है, अपना घोंसला बनाया है, जहाँ पे फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री, जहाँ उसके जो नेस्ट है, उसके घोंसले में ही जो एकॉर्न है वो लगातार गिर रहे हैं। पैटरिंग यानी लगातार गिरना, यानी थोड़ी थोड़ी देर में बहुत सारे फल हुए हैं एक साथ, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो लगातार गिर रहे हैं, और जिससे एक तरह का आवाज हो रहा है, जिसे पैटरिंग कहते हैं। टप 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 ऐसे करके गिर रहे हैं, जिसे पैटरिंग कहते हैं। तो वो एकॉर्न जो है लगातार उसके नेस्ट पे गिर रहे हैं। The grunting pigs that wait for all scramble and hurry where they fall. तो grunting pigs, grunting यानी पिग्स के आवाज को ग्रंटिंग कहते हैं। हमने देखा आगे भी कॉक के आवाज को क्रोइंग बोला गया है, ऐसे ही यहाँ पे पिग्स के आवाज को ग्रंटिंग कहते हैं। यानी ग्रंटिंग करते हुए पिग्स दैट वेट फॉर ऑल, जो कि वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? एकॉर्न के गिरने का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एकॉर्न खाना है। इन प्रदेशों में जो पिग्स होते हैं वो एकॉर्न को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सारे के सारे पिग्स एक तरह से आवाज़ कर रहे हैं, ग्रांटिंग कर रहे हैं, और सभी एक साथ मिलकर जो है वेट कर रहे हैं किसके गिरने का? एकॉर्न के गिरने का। स्क्रैम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष करना या धक्का मुक्की करना, एंड हरी यानी जल्दबाजी। तो वो आपस में ही जो है धक्का मुक्की या संघर्ष कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द जो है एकॉर्न के पास पहुंच सके और उसे खा सके। तो ये पोएम आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और साथ ही आपको ये पोएम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और
मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें अलग अलग जगह सोशल मीडियाज़ पे भी फॉलो करें और हमें टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू।